Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu bakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. Horiya Noriya Aisha Malik आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is I guess Wednesday, yes. Okay, so Tuesday नहीं बल्कि आज Wednesday है और मेरा थोड़ा सा सेटअप आउट हुआ है. Anyhow 13 तारीख हो चुकी है आज और उम्मीद है आज के दिन में आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे. ट्यून इन कर लिया होगा आपने 107.4 और इन केस आज आपकी बर्थडे है तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. सो अगर आज वेडिंग एनिवर्सरी है तो भी बहुत बहुत मुबारक हो. एंड आई एम श्योर कि आज का रोज़ा भी आपका बहुत ही भरपूर तरीके से गुजरेगा. सो कल के रोज़े का हाल अहवाल बता सकते हैं. वैसे मौसम अच्छा है, लाहौर का तो वेदर काफ़ी प्लेजेंट है. आज भी पार्टली क्लाउडी वेदर है और मुझे लग रहा था कि शायद गर्मी का एहसास होगा, लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकली तो मुझे पता चला कि नहीं, ठंडी हवा चल रही है. सो उम्मीद है कि पूरा दिन ही ऐसा ही गुजरे और अच्छे मौसम के साथ, अच्छे दिल के हाल के साथ और रमज़ान की बरकतें समेटते हुए आप आज का दिन भी गुजारें और बहुत सारी दुआओं में खुसूसी तौर पर आप मेरी और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा. सो जनाब, प्रोग्राम में आगे चल के बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर होंगी. कुछ PSL का भी हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे और एक बड़ा ही फ़नी सा कमर्शियल है जो कि मैंने देखा एंड आई एम श्योर कि आपने भी उसको एंजॉय किया होगा, जो कि हमारे क्रिकेटर्स और कह सकते हैं कि हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स जो है उन्होंने उस कमर्शियल में हिस्सा लिया. और आई डोंट नो वो डिजिटल कैंपेन है या फिर मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे वो चल रहा है, लेकिन एक्चुअली मुझे वो बहुत ही फनी लगा. वसीम अकरम से तो खैर उस तरह की एक्टिंग हो ही नहीं रही थी जिस तरह से कि होनी चाहिए थी, जो उनका गेटअप था, लेकिन फनी था, अच्छा था, बेहतर था. खैर आगे चल के कुछ और भी बातें हैं जो कि हम करते रहेंगे थ्रू आउट द शो. एंड बाय द वे मेरी प्लेलिस्ट में कुछ ऐसे गाने मुझे नजर आ रहे हैं जो कि मैं कभी नहीं प्ले कर सकती. कुछ गाने होते हैं ना कि जो आपको लगता है कि यार ये आपकी टाइप नहीं है, ये आप शायद कभी भी ना प्ले करें, और शायद उन आर्टिस्ट को भी उन गानों पर या उस काम पर परफॉर्म करते हुए जो उन्होंने कभी किया होगा शायद थोड़ा सा रिग्रेट हो. खैर क्या कहा जा सकता है, इंसान गलतियों से ही सीखता है और अगर गलती ना हो तो फिर उसको कैसे पता चले कि बेहतर काम भी हो सकता है, इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है. सो इट्स ओके. मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा ऐसा काम किया है कि जो वो खुद भी कभी डिस्कस नहीं करना चाहते, खुद भी उनको लगता है कि यार ये हमने क्या किया है, लेकिन इट्स ओके. कभी कभी इंसान से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि हमें लगता है कि हर बहुत बड़े ब्लंडर्स में से थी शायद, लेकिन इट्स ओके. जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिंदगी में ऐसी गलतियां होती रहती हैं जो कि तो समहाउ हमारी लर्निंग का हिस्सा होती हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि गलती होनी नहीं चाहिए तो फिर सीखेंगे कैसे? एनीहाउ अभी एक और ट्रैक नहीं बल्कि प्रोग्राम का पहला ट्रैक जो कि मेरे आने के बाद मैं प्ले करने जा रही हूँ एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा. और इसके अलावा अगर आप कोई रिक्वेस्ट चाहते हैं करना तो 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स CISHAMALIK ऑफिशियल. Alright, welcome back once again. Well, जनाब कल भी हमने गज़ा की सिचुएशन के बारे में बात की कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हमें प्रिविलेज है, बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जो हम हमारे सामने हैं. कभी कभी हमें एहसास भी नहीं होता और हम नेमतों की बेकदरी कर देते हैं, लेकिन वो लोग जो खाए पिए बिना रोज़े रख रहे हैं और उनके पास पहले आज से कुछ महीने पहले की बात करें तो
हर चीज़ जो है वो उनकी सहूलत में थी, उनकी दस्तरस में थी। और अब ये वक्त है कि वो एक वक्त के खाने के लिए जो है वो उनके पास ऐसी सहूलत नहीं है कि वो अपने लिए एक वक्त का ही खाना जो है वो मुहैया कर सकें। सो आजकल आपको पता है कि रमज़ान में हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, डिफरेंट मीडिया हाउसेस में ऐसी बातें होती हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी बातें हम सुनते हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है। और हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली कुछ एक्ट करने की बात आती है तो शायद हम बहुत हद तक पीछे हो चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स का बाइकआउट करना वो भी ठीक है, लेकिन हम इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो फंड रेजिंग कैंपेन्स का स्टार्ट कर सकते हैं। और स्पेशली रमज़ान में आपको पता ही है बहुत सारे लोग जो है वो ज़कात देते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो बहुत बियॉन्ड जाके भी लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन इट्स द हाई टाइम कि अगर इस वक्त हम गज़ा के लोगों को भूल जाएं तो ये सरासर ज़्यादती भी है। और मेरा ख्याल है कि मुसलमान होने के नाते भी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, मुसलमान से ज़्यादा इंसानियत के नाते ये चीज़ हम पर लागू होती है कि हम अगर कुछ कर सकते हैं तो इस सिचुएशन में स्पेशली गज़ा के लोगों के लिए ऐसी चीज़ ज़रूर मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि जिससे कम से कम रमज़ान का महीना जो है वो उनके लिए आसानी के साथ गुजर सके। हम बहुत सारे वैसे तो मामलात ऐसे करते हैं कि जिसमें हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप करते होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख़ास तौर पे ख्याल रखते होंगे, स्पेशली जो आपके हेल्पर्स हैं, स्पेशली जो आपको हर तरह की सिचुएशन में साथ लेके चलते हैं, या मे बी जिनके बगैर आपकी ज़िंदगी आसान नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी ज़िंदगियों में जिनका हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम रोल होता है, और टू समहाउ जब इस तरह का मौका आता है तो हम शायद उनको भूल जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने आसपास के लोगों का अच्छा खासा ख्याल रख रहे हैं और बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि उनको हर हाल में अपने साथ रखने की ज़रूरत है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब गज़ा के लोगों की बात करते हैं तो ऐसा क्यों है कि मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर लोगों की एक्सेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर बात ही नहीं हो रही। और कल एक्चुअली मैं ये चीज़ देख रही थी कि रमज़ान का पहला दिन है और देखते हैं कि टीवी चैनल्स पर किस तरह की बात हो रही है स्पेशली गज़ा के मुसलमानों के लिए, बट एक्चुअली मुझे ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला। और इस चीज़ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने बात की भी है, और एक आध मेरे दोस्त हैं जो इन्फ्लुएंसर्स में से हैं, या फिर कह सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में उनका एक एक्सपीरियंस रहा है अच्छा खासा। सो जो लोग इस मामले की नज़ाकत को समझते हैं वो नो डाउट बात कर भी रहे हैं, और अगर किसी हद तक वो इसमें अपना कुछ रोल प्ले कर सकते हैं तो वो भी हो रहा है सब कुछ। लेकिन मेरा ख्याल है हम सबको मिलके इस हवाले से बात करने की नहीं बल्कि प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत है। और अल्लाह करे कि उनके लिए ये रमज़ान वाकई में बहुत आसानी के साथ रहे, और अल्लाह करे कि उनकी दुआएं जो है वो रंग ले आएँ और वो लोग आज़ादाना फ्रीली मूव कर सकें, और अपने ही घर के लिए, अपने ही मुल्क के लिए जो लड़ाई है अल्लाह करे कि वो ख़त्म हो जाए। सो जनाब, फ़िलहाल प्रोग्राम के सिलसिले को और मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, कुछ और मज़ीद बातें हैं जो कि आपके साथ शेयर होती रहेंगी। आज जनाब लाहौर का मौसम तो पार्टली क्लाउडी है, बट कुछ माहिरीन ये कह रहे हैं कि लाहौर का जो फ़िज़ाई मयार है वो काफ़ी ज़्यादा मुज़र सेहत है। सो इसके बारे में ज़रा डिटेल रिपोर्ट आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगी, बट फ़िलहाल सुन लेते हैं एक और ट्रैक। Alright, welcome back once again. Well, इंसान अकेला ही इस दुनिया में आया है और अकेला ही जाना है, लिहाजा कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो हमारे ब्लड से होते हैं और कुछ हम खुद बनाते हैं। लेकिन अगर हम वाकई में जेन्युइनली चाहते हैं कि ज़िंदगी आसान करें तो हम अगर दूसरों से अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल माइनस कर देना, सीरियसली ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। लेकिन क्या करें, कुछ लोग ना चाहते हुए भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और
बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं आपके एक्सपेक्टेशंस में। आप दूसरों की केयर चाहते हैं, दूसरों की एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, या दूसरों की तवज्जो चाहते हैं, या फिर दूसरों से खुलूस नीयत के साथ वो रिलेशनशिप निभाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन ये सारी बातें एक्चुअली आप तब एक्सपेक्ट करते हैं जब आप खुद ऐसे होते हैं, जब आप खुद दूसरों को टाइम भी देते हैं, दूसरों के साथ लॉयल भी होते हैं, दूसरों के साथ आप खुलूस दिल के साथ चलने की पूरी कोशिश करते हैं। 100% तो कोई भी नहीं होता, बट कुछ लोग जेन्युइनली अपने रिश्तों में अपनी दिलो जान से जो रूह तक है वो भी निचोड़ के डाल देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि बात नहीं बन रही, फिर आपका कसूर नहीं है, अगले बंदे का कसूर है, क्योंकि वो शायद डिज़र्व नहीं करता आपको, क्योंकि आप जिस हद तक गिविंग हैं, या आप जिस हद तक केयरिंग हैं, लॉयल हैं, सिंसियर हैं। क्योंकि आजकल के वक्त में हर इंसान जो है वो सिंसियरिटी के पीछे भागता है, चाहे वो दोस्ती का ही क्यों ना रिश्ता हो। लेकिन अगर आपके साथ वो बंदा लॉयल नहीं है, आप के साथ सही तरीके से चल नहीं रहा, आपके साथ फेक है, तो ना तो वो दोस्ती है, ना तो वो लव का रिश्ता है। कोई ऐसा रिश्ता नहीं बन सकता जब तक कि उसमें सच्चाई का एलिमेंट ना हो। लोग जब ये सोचते हैं ना कि दूसरों के साथ आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बट अगला बंदा जो है ना वो आपके साथ वैसा नहीं चल रहा, सो बेसिकली उनका कसूर होता है, आपका बिल्कुल भी कसूर नहीं होता। क्योंकि आपके अंदर जो ट्रेड्स होते हैं ना वो आप दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो इट्स ओके, अगर दूसरे ऐसे नहीं भी हैं तो आप तो कम से कम अपने आप के साथ प्यार कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। और सबसे बड़ी बात कि वो ज़ात हमें प्यार करती है, वो ज़ात हमें तख्लीक करने वाली है। उसने हमें बहुत खूबसूरत बनाया। अगर कोई हमें नहीं भी प्रेज करता, कोई हमें नहीं भी इस बारे में बताता कि हम खूबसूरत लग रहे हैं, या हम प्यारे हैं, या हमारा दिल प्यारा है, तो इट्स ओके, क्योंकि अल्लाह के ज़ात हमें हर लिहाज से बेहतर तरीके से जानती है। सो जब हम उसके साथ अपना ताल्लुक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिकली लोग खुद ही भाग के आते हैं हमारे पास। एनी हाउ, ये तो खैर उन लोगों के लिए बात थी जो तो समहाउ इस बात को लेके थोड़े से अपसेट होते हैं कि यार मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, बट लोग जो है वो मेरे साथ गलत कर जाते हैं, और ऐसा कर जाते हैं कि जो मैंने कभी सोचा ही नहीं होता। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जो उसने कभी सोचा नहीं होता, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता, और लोग वहां पर आके डस मारते हैं जहां से आपकी उम्मीदें 200% होती हैं कि ये इंसान आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअली वही इंसान जो है वो आपकी बैंड बजाता है, और आपको फिर थोड़ी देर बाद आंखें खुलती हैं तो अंदाजा होता है कि यार हाँ चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब क्या करना है वो मेन बात है। सो आई एम श्योर कि आप आने वाले वक्त के लिए अपने आप को खास तौर पे तैयार रखते होंगे। सो फिलहाल मेरे पास ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद आप सब लोगों को प्रोग्राम के सेकंड हाफ में। और मौसम की हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात की थी कि मौसम जो है वो लाहौर का काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट है, पार्टली क्लाउडी वेदर है, बट इसके बावजूद लाहौर की जो आबो हवा है वो मुज़रे सेहत है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट्स बिल्कुल भी सही नहीं है, और इनफैक्ट लाहौर जो है वो अब एक बार फिर से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की जो लिस्ट है उसमें पहले नंबर पर आ चुका है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज लाहौर का जो फ़िज़ाई मयार है वो तकरीबन 297 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा शदीद मुज़रे सेहत है। और दूसरी जानब कराची का अगर फ़िज़ाई मयार देखें तो वो मोतदिल है, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 86 रिकॉर्ड किया गया है। सो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक देखा जाए तो आलूदा शहरों की जो लिस्ट है उसमें कराची 27th नंबर पर है। मतलब लाहौर की फ़िज़ा जो है वो इस बात के बावजूद कि यहाँ पर बारिश भी हुई है पिछले दिनों, और बल्कि परसों थ्रू आउट द डे बारिश हुई है, और इसके बावजूद लाहौर की जो फ़िज़ा जो है वो बिल्कुल भी सेहत के
मयार के मुताबिक नहीं है। सो अल्लाह खैर ही करे। और प्लीज़ मास्क का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि कोविड के बाद मेरा ख्याल है एक चीज़ जो हमने सीखी है वो ये है कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं पहले पहनते थे, बट हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कोविड के बाद से मास्क पहनना शुरू हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपनी सेहत की परवाह है। और जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी सेहत का खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और भी नहीं रखेगा। सो मौसम की भी ज़रा सूरत हाल देख लेते हैं। आज वैसे बारिश है और इस्लामाबाद में तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और अगर इस्लामाबाद के मेरे लिसनर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और किस एरिया से आप हैं और उस एरिया का मौसम कैसा है ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस्लामाबाद में 16 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 16, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 67%। लाहौर में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 65%। बाय द वे लाहौर में बारिश शायद हो जाए, शायद, क्योंकि अभी क्लाउडी वेदर है, तो क्या पता बारिश वाला मामला जो है वो अगर हो जाए। अगर बारिश हो जाती है तो फिर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी हद तक गिर जाएगा और काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यही सूरत हाल रहेगी। और सियालकोट में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 70%। और शायद दिन के किसी वक्त में सियालकोट और लाहौर में बारिश हो जाए, लेकिन फ़िलहाल इस्लामाबाद में तो हल्की फुल्की बारिश का जो मामला है वो चल रहा है। ओके, फ़िलहाल एक और ट्रैक करूँगी मैं प्ले, और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन। मज़ीद आज के प्रोग्राम की अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी। आज बाय द वे PSL में ब्रेक है और आई एम श्योर के प्लेयर्स ज़रा आराम कम करेंगे और प्ले ऑफ के लिए अपनी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से रखेंगे। और पाक की भी सीरीज़ का शेड्यूल भी फाइनल हो चुका है, और देखते हैं कि इस सीरीज़ के लिए क्या क्या तैयारियां जो है वो की गई हैं। और चूँकि मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा को हरा दिया है और अच्छे खासे मार्जिन के साथ हराया है, तो मुल्तान सुल्तान्स तो काफ़ी ज़्यादा खुश है कल के मैच को लेके। लेकिन अब देखते हैं कि जो कल मैच होने वाला है उसमें जाहिर सी बात है प्ले ऑफ मरहले का आगाज़ हो जाएगा, तो टीम्स की कैसी परफॉर्मेंस रहती है सो ये तो हमें कल ही पता चलेगा। सो फिलहाल अभी लेकर चलती हूँ मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, मजीद आज के प्रोग्राम के हवाले से बातचीत करते रहेंगे थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, बहुत सारे लोग एक डिस्क्लेमर दे देते हैं आराम के साथ कि यार मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ या मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके। अगर आपकी किसी के साथ बात हो रही है या किसी के साथ कोई बहस हो चुकी है तो आप ये डिस्क्लेमर दे देते हैं कि यार हाँ मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ या मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ। सो मेरा ख्याल है कि अगर इमोशनल होने में आपको ये जस्टिफाई करना पड़ता है या आपको ये बताना पड़ता है कि आप थोड़े से ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, सो ये कोई सिन तो है नहीं। क्योंकि जो इंसान इमोशनल होता है ना, जो इंसान अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है, ये एक बहुत ही मेरा ख्याल अमेजिंग बात होती है। क्योंकि जब आप छोटी से छोटी चीज़ को बहुत डीपली फील करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जिंदा लोगों में से हैं और आपको एहसास है उन माइन्यूट सी चीज़ों के बारे में भी जिनको शायद लोग बॉदर ही नहीं करते। लिहाजा कभी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये बोल देना कि मैं इमोशनल हूँ और फिर उसके बाद आप बात कंटिन्यू करें, सो ये मेरा ख्याल है कि आप अपने साथ ज्यादती करें कि अगर आपको अपने बारे में ये डिस्क्लेमर देने की ज़रूरत पड़ रही है कि यार अगला बंदा जो है वो आपको समझेगा कि ये तो पागल है, ये तो छोटी छोटी चीज़ों को फील करके बैठ जाता है। सो एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ों को फील करने वाले ही बड़ी बड़ी चीज़ों को भी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। और
टू समहाउ लाइफ में बहुत सारे लोग इनसेंसिटिव तरीके से अपने मैटर्स को डील करते हैं और किसी के लिए वो बहुत सेंसिटिव बात हो जाती है, लेकिन अगर आप उन छोटी छोटी चीज़ों को फील नहीं करते तो ये आपका कसूर है, क्योंकि आपको वो चीज़ उसमें शायद नज़र ही नहीं आ रही, वो जो एक खूबसूरती है छोटी छोटी चीज़ों में। सो वो अगर आपको नज़र आ जाए तो शायद आप भी फिर उतने ही ज़्यादा इमोशंस में अपने स्ट्रांग हों, पावरफुल हों, और आपको भी लगे कि यार हाँ वाकई में कुछ तो अलग है मुझ में, कुछ तो ऐसी बात है जो दूसरों को समझ में नहीं आती, बट मुझे वो चीज़ बहुत डीपली हिट कर जाती है। सो इट्स ओके। मेरा ख्याल है ऐसे लोग जिंदगी के बहुत सारे तजुर्बात को बहुत डीपली फील भी करते हैं, और ऐसे लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो फिर उनको इस तरह का फॉर्म कर देते हैं कि वो चाहे कैसे भी मामलात हों, उनको फिर लोगों की भी समझ आना शुरू हो जाती है, उनको सिचुएशन को हैंडल भी करना आ जाता है। ये बात कहना कि जो इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग लोग होते हैं वो चीज़ों को कभी कभी गड़बड़ भी कर देते हैं हैंडल करने में, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। सो कभी अगर आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है इस बात को सोच के, इस बात को लेके कि यार मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं क्या करूँ अपने इस इमोशनल होने को, सब कुछ ना करें, आप जस्ट उस चीज़ को अपने अंदर डीपली फील करें, दैट्स इट। कि आप अगर इमोशनल हैं तो आपका कसूर नहीं है, बल्कि ये आपकी खूबी है। सो शायद बहुत सारे लोगों को ये मैसेज मिलना ज़रूरी था, इसलिए ये मेरे दिल में बात आई कि यार कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने इमोशनल होने को अपना जुर्म करार दे देते हैं। सो प्लीज़ टेक इट इजी, रिलैक्स। एनीहाउ, दुनिया के ताकतवर तरीन रॉकेट की तीसरी आजमाइशी प्रवास जो है वो 14 मार्च को होगी। आज 13 मार्च हो चुकी है। सो कल का दिन इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। और एक्स एक टीवी ऐप के जरिए यूट्यूब को टक्कर देने के लिए तैयार है। पहले मेरा ख्याल है कि अपने बहुत सारे और भी मैटर्स को जिनको डील करने की ज़रूरत है वो अगर डील कर लिया जाए, एलॉन मस्क के बारे में बात हो रही है, सो फिर जाके कहीं आप टक्कर देने वाली भी बात करें, क्योंकि जब टक्कर देने की बात आती है, दूसरों को बैश करने की बात आती है, तो मेरा ख्याल है कि एक्स बहुत आगे होता है। लेकिन जब कुछ उनको कोई बात कह दी जाती है, उनके ऊपर आवाज़ उठा दी जाती है, तो फिर उनको समझ से बाहर हो जाता है उनके कि अब क्या करना है, किस बात पे मैं अब इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक दिन बात की थी कि जो ट्विटर एक्स के जो एक्स थे जो इसको हैंडल कर रहे थे, जो इसको ओन कर रहे थे, सो उन्होंने बेसिकली एलॉन मस्क पे केस फाइल किया था, और इस बात पे कि उन्होंने बिला वजह जो है वो लोगों को फायर किया है, बिला वजह लोग जो है वो जॉबलेस हुए हैं, और बहुत ज़्यादा जो एक्स के अंदरूनी मामलात हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए थे। सो इस बात को उन्होंने जाहिर सी बात है बेहतर तरीके से समझते हुए जो भी उन्हें समझ आया उन्होंने किया। लेकिन अब एलॉन मस्क हैं, उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, सो क्या कहा जा सकता है। खैर, इसके अलावा जनाब सऊदी अरब की बात करें तो दुनिया की पहली 3D मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया है माशाल्लाह से। और इसके अलावा मोदी का आमराना रवैया जो है वो सामने आया है। भारत जमहूरियत इंडेक्स में 104 नंबर पे आ चुका है। ओके, सो फिलहाल लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद मजीद अपडेट्स आज की आपके साथ शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, विटामिन ए के बारे में बात करें तो विटामिन ए का हमारी जो स्किन पर लगे जख्म हैं उनको भरने में बहुत अहम रोल होता है। लिहाजा हम जब रमज़ान में खाने पीने की बातें करते हैं, और बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को इतना अवॉइड करते हैं, इतना इग्नोर करते हैं कि उन्हें लगता है कि यार नहीं, रमज़ान में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर पकौड़े नहीं हैं हमारी टेबल पर, या अगर फ्राइड आइटम्स नहीं हैं, तो शायद हमारा रोज़ा जो है वो नहीं खुल सकता। हम मतलब मर जाएंगे, शायद हमारे साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे लोग अब बहुत हद तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ चुके हैं कि यार
यार हेल्दी ईटिंग जो है वो किस हद तक ज़रूरी है। अच्छा, इस दफ़ा हम लोगों ने क्या किया, कल चूँकि पहला रोज़ा था, मैं भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। कल वैसे तो हमने हेल्दी खाना वाना सब बनाया, और एक चीज़ जो इस दफ़ा हमने सोची है कि मीठा शरबत जो है वो इफ्तार के टेबल पे नहीं होगा, क्योंकि अक्सर आप फील करते होंगे कि जब आप इफ्तार में कोई भी मशरूब आप जब पी लेते हैं तो उसके बाद फिर आपसे कुछ ना खाया जाता है ना पिया जाता है, और आपका पेट जो है वो इस कदर फूल जाता है कि आपको लगता है पता नहीं आपने कितना कुछ खा लिया है, और उसी चक्कर में आप फिर ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना फिर आपसे उठा जाता है, ना बैठा जाता है, आपकी तबीयत और ही तरह की बेजार होती है। सो कल मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की कि अगर मीठा पानी ना पिया जाए तो तबीयत ज़रा हशाश बशाश रहती है। बहुत सारे लोग दूध सोडा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सो दूध सोडा की गलती प्लीज़ ना करें, क्योंकि जो सोडा में एसिड्स होते हैं वो हमारा चूँकि स्टमक खाली होता है, हमें लगता है हम बहुत हेल्दी चीज़ खा रहे हैं। सो अगर आप दूध को वैसे पीना चाहते हैं वो ज़रूर पिएं, लेकिन अगर आप उसमें सॉफ्ट ड्रिंक ऐड करके तो उसको आप सोडे की सूरत में पीना चाहते हैं तो वो आपके डायरेक्ट स्टमक को डिस्टर्ब करेगी, और उसके बाद फिर आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपका वेट कम हो जाए, आप ये सोच रहे हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, तो फिर आप ये सोचना छोड़ दें, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपकी सेहत बेहतर रहेगी सोडा के इंटेक के बाद। सो हम विटामिन ए की बात कर रहे थे। सो बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनसे हमें विटामिन ए बहुत इजीली मिल सकता है, लिहाजा आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको फूड एलर्जी होगी, या जिनको आए दिन कहीं ना कहीं चोट आ जाती है और वो परेशान भी होते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए पाया जाता है तो डेफिनेटली आप बहुत हद तक अपने जो ज़ख्म हैं उनको हील करने में काफ़ी बेहतर आपकी बॉडी काम कर सकती है। सो बहुत सारे स्पेशली बच्चे जो हैं वो गिरते रहते हैं और उनको चोटें आती रहती हैं, और अब जो नई तहकीक है वो ये बताती है कि ये जो विटामिन ए है इसका स्पेशली हमारे ज़ख्मों को हील करने में बहुत अहम किरदार है। सो एक हालिया तहकीक में ये बात हुई कि ज़ख्म लगने के बाद विटामिन ए जो है वो खलियात को इंस्ट्रक्ट करता है कि जिल्द को जो है वो हील किया जाए, और इसके साथ साथ वहाँ पर अगर टिश्यूज़ डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो टिश्यू भी वहाँ पे बन सके। सो बेहतर है कि आप कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो आपको विटामिन ए अच्छी मिकदार में दे सके, और सिर्फ स्किन या हमारे जो बाल उनके लिए ही नहीं बल्कि कैंसर को रोकने के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में ज़रा सुकून रहे, आप सुख का सांस ले सकें, तो प्लीज़ कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो नेचुरली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं, और उनसे आपको आपकी सेहत को लेके स्पेशली बहुत ज़्यादा बेहतर नताइज भी मिलते हैं। सो एक चीज़ जो मैंने प्रैक्टिस की कि भाई मीठा पानी जो है वो इफ्तार के टेबल पे नहीं होना चाहिए, सो वो नहीं था, और उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर मुझे फील हुआ। नो डाउट आपकी एनर्जी लो होती है तो आप कुछ हेल्दी खाना खा सकते हैं, हेल्दी ईटिंग कर सकते हैं, जिससे आप एनर्जी को भी रिस्टोर कर सकें। और पानी जो सादा है उसकी तो कोई रीस हो ही नहीं सकती ना। आप ये सोच लें कि यार सादे पानी को आप ऑल्टरनेट में कहीं कुछ उसका कर सकते हैं, तो एक्चुअली ये चीज़ नहीं हो सकती। ट्रस्ट मी, आप फिर गलत फहमी में हैं बहुत बड़ी कि अगर आपको ये लगता है कि सादे पानी की कोई आप ऑल्टरनेट निकाल सकते हैं। सो ये छोड़ दें इस तरह की मिसकंसेप्शंस को, और जितना ज़्यादा सादगी के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ अपनी इफ्तार के टेबल को आप बना सकते हैं, सो ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके लव्ड वंस के लिए भी। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल, अब गुड बाय का वक्त है। उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच उन सभी दोस्तों का जिन्होंने पहली बार ट्यून इन किया है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपकी मेरी कल सुबह 11 बजे, I mean Thursday को। So till then, take care. Allah Hafiz, Allah Nigeban, and Khuda Paman. This is Mira FM 107.4.